हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी मिक्सचर डेलीगेशन की लास्ट वीडियो है और इसमें हम लोग कुछ मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक दूधिये ने 70 लीटर दूध को 630 रुपये में ख़रीदा। एक व्यक्ति ने 70 लीटर दूध को 630 रुपये में ख़रीदा और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया और दूध को 9 रुपये प्रति लीटर की दर पर बेचा और दूध को 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा तो लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताइए। तो यह हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक दूधी ने 70 रुपये लीटर की दूध खरीदा, 70 लीटर दूध खरीदा 630 रुपये के हिसाब से, और बोला कि उसने 5 लीटर पानी मिला दिया। मतलब 70 लीटर क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी है आपकी 70 लीटर उसने खरीदा था कितने रुपए में? 630 रुपये में टोटल। अब जो क्या हुआ कि अब क्वांटिटी 5 बढ़ गई, मतलब 75 क्वांटिटी हो गई। और अब उसने क्या करा कि अब उसने जो है 75 किलो दूध को 9 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो 75 × 9 करेंगे तो 75 × 9 कर यहाँ पर आपका आ जाएगा कि 675 रुपये में उसने सारा सामान बेच दिया। 75 × 9। तो जो दूध उसने 630 रुपये में ख़रीदा था, जो उसके लिए 630 रुपये का पड़ा था, क्योंकि पानी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पानी की तो कॉस्ट नहीं लगेगी। तो उसने क्या करा कि उसने 5 लीटर पानी मिला दिया। तो अब उसका दूध बन गया 70 + 5 75 लीटर, और उसने पूरे के पूरे मिक्सचर को दूध के प्राइस पर ही बेच दिया। अब 75 लीटर दूध उसने 9 रुपये के हिसाब से बेचा, तो 75 × 9 675 हो गया। तो 630 का सामान उसने कितने में बेच दिया? 675 में बेच दिया। तो उसे यहाँ से कितने रुपए का प्रॉफिट आया? उसे 45 रुपये का प्रॉफिट आया। तो 45 का प्रॉफिट कितने रुपये पर? 630 रुपये पर। क्योंकि हमेशा प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं? हमेशा प्रॉफिट आप लोग CP पे कैलकुलेट करते हैं। 0 से 0 गया, 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63 और 50/7, मतलब बोले तो 7 सहित 1/7% का प्रॉफिट जो है उसको इस पूरे लेन देन पर हुआ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति दूध में पानी मिलाता है। एक व्यक्ति दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध की लागत पर बेचता है, और मिश्रण को शुद्ध दूध की लागत पर बेचता है। तो उसे दूध और पानी किस अनुपात में मिलाना चाहिए? दूध और पानी किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि उसे 25% का प्रॉफिट हो? मिलाना चाहिए कि उसे 25% का लाभ। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध की लागत पर बेचता है। उसने क्या करा, उसने शुद्ध दूध खरीदा और उसमें क्या करा कि उसने पानी मिला दिया, लेकिन पानी को भी उसने क्या करा, पानी को उसने उसी रेट पर बेचा जितना कि वो दूध को बेचता है।
और उस पूरे के पूरे प्रोसेस में से 25% का प्रॉफिट हुआ। अच्छा 25% का प्रॉफिट हुआ तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 25% का फ्रैक्शन होता है आप लोगों का 25/100, मतलब बोले तो 1/4। कहना क्या चाह रहा है कि अगर 4 रुपये CP था, अगर 4 रुपये CP था तो उसने कितना वसूल करा? उसने वसूल करा 5, क्योंकि तभी तो उसे 25% का प्रॉफिट होगा कि 4 रुपये की चीज़ वो 5 रुपये बेचेगा, तभी उसे 25% का प्रॉफिट होगा। तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। तो मिल्क और वाटर का, क्योंकि भाई 4 रुपये तो उसका कॉस्ट आया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मिल्क। और क्या हुआ कि टोटल 4 रुपये की चीज़ 5 में बेची, तो एक आपका क्या हो जाएगा? एक आपका वाटर। तो आपका मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? आपका 4:1। क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन बोला था कि भाई उसने किस अनुपात में वो दूध में पानी मिलाया कि उसका जो मतलब प्रॉफिट हो वो 25% का प्रॉफिट हो। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 4 रुपये की चीज़ में मान लेते हैं कि दूध आपका 1 रुपये लीटर था। लेट कर लो कि भाई 1 रुपये लीटर आप लोगों का दूध था, तो 4 लीटर दूध उसने 4 रुपये में खरीदा होगा, लेकिन 5 लीटर दूध 5 रुपये में बेचा होगा। तो 4 रुपये की चीज़ उसने कितने में बेची? 5 रुपये में बेची। तो एक का प्रॉफिट 4 के पर इंटू 100 और यहाँ से गया तो आंसर आ गया आप लोगों का 25%। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ पे हम लोगों से क्वेश्चन बोला गया था कि क्या कहते हैं कितना दूध मिलाया जाए, तो उसमें जो है 4:1 में मिलाया जाए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रामा अपने पेट्रोल में 20% कैरोसिन मिलाकर संपूर्ण मिश्रण को पेट्रोल की कीमत पर बेचती है। मतलब क्या कह रहा है कि रामा ने जो है मतलब उसके पास क्या है कि उसके पास कैरोसिन और पेट्रोल, अपने मिश्रण में उसके पास कैरोसिन और पेट्रोल है। बोलो उसने 20% कैरोसिन मिलाया, मतलब पेट्रोल का जो है कैरोसिन खाली 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5। इसका मतलब कि रामा अपने पेट्रोल में 20% कैरोसिन मिलाती है, मतलब अगर एक हिस्सा ये है तो 5 हिस्सा ये है, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या है? क्वांटिटी का रेशियो 1 और 5 है। अब बोला कि पेट्रोल की और पूरे के पूरे 20% कैरोसिन को मिलाकर पेट्रोल की कीमत पर बेचती है। यदि कैरोसिन का क्रय मूल्य पेट्रोल के क्रय मूल्य का 40% है। बोला कि कैरोसिन का जो क्रय मूल्य है, मतलब इनका और इसका प्राइस का जो रेशियो है वो क्या है? 2 और 5 है। अगर इसके रेशियो 2 और 5 है तो हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया कि टोटल मुझे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। अच्छा एक बताओ, अगर 1 रुपये वाला 1 लीटर कैरोसिन 2 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ से टोटल रुपये आ गए आपके कितने? 2। और यहाँ से 5 लीटर कैरोसिन 5 रुपये के हिसाब से यहाँ से टोटल आ गया 25 रुपये। तो कुल मिलाकर उसे कॉस्ट कितने की आई? 27 रुपीज़ की कॉस्ट आई। 27 रुपये की कॉस्ट आई। बट कह रहा है कि वह सारा का सारा क्या करता है कि सारे के सारे मिक्सचर को, तो मिक्सचर कितने लीटर है? 6 लीटर। 6 लीटर मिश्रण को वो बंदा क्या करता है कि 5 रुपये के हिसाब से बेचता है, क्योंकि बोला कि यदि कैरोसिन को का क्रय मूल्य पेट्रोल के क्रय मूल्य के 40% है और संपूर्ण मिश्रण को वो क्या करता है? पेट्रोल की कीमत पर बेचता है। मतलब आपका जो टोटल मिश्रण है वो कितने लीटर का? 6 लीटर का है। और 6 लीटर को वो क्या करता है कि किसके प्राइस पे बेचता है? आपको पेट्रोल की कीमत पर ही बेचता है। तो पेट्रोल कितने रुपए किलो है? 5 रुपये। तो 6 × 5 30 रुपये के हिसाब से वो बंदा बेचता है। तो 27 रुपये की चीज़ वो व्यक्ति 30 रुपये बेचता है, तो कितने का प्रॉफिट कमाता है? उसका CP आया 27 रुपये, लेकिन SP कितना आया? 30 रुपये। तो 27 रुपये की चीज़ 30 रुपये में बेचता है, तो वो कितने का प्रॉफिट कमाता है? वो कमाता है 3 रुपये का प्रॉफिट। और 3 रुपये का प्रॉफिट किसके ऊपर? तो CP के ऊपर, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट कहाँ पे कैलकुलेट होता है? CP पे। तो 3 का प्रॉफिट अपॉन 27/100, और यहाँ से गया 3×9 27, और 100/9 का फ्रैक्शन है 11 सहित 1/9%। तो आपको कितने % का प्रॉफिट हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ 11 सहित 1/9% का। एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या बोला कि रामा अपने पेट्रोल में 20% कैरोसिन मिलाती है, मतलब अगर पेट्रोल 5 है तो कैरोसिन 1 है। उसके बाद बोला कि यदि कैरोसिन का और पूरे के पूरे मिश्रण को किस पे बेचती है? पूरे के पूरे मिश्रण को पेट्रोल के दाम पर बेचती है। यदि कैरोसिन का जो क्रय मूल्य है वो पेट्रोल के क्रय मूल्य का 40% है, अगर ये 2 है तो ये 5 है। 1 लीटर तेल 2 रुपये के, 1 लीटर कैरोसिन 2 रुपये के हिसाब से 2 रुपये का, 5 लीटर पेट्रोल 5 रुपये के हिसाब से 25 रुपये का, और 2 + 25 कितने रुपये का आ गया? 27 रुपये। तो 27 रुपये आपका क्या आ गया? 27 रुपये आपका CP आ गया। फिर क्या बोल रहा है? कह रहा है कि वो पूरे के पूरे जितना भी आपका मिश्रण है, तो पूरा का पूरा मिश्रण कितना है? 6 लीटर। और 6 लीटर को वो व्यक्ति 5 रुपये के हिसाब से बेच देता है, तो 6 × 5 30 रुपये के हिसाब से। तो 27 की चीज़ 30 रुपये में बेचेगा, तो कितने का प्रॉफिट? 3 का प्रॉफिट कहाँ से? 27 पे अपॉन में 100। तो यहाँ से आप लोग का आंसर आ गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है,
4 लीटर एसिड निकाला जाता है, 4 लीटर एसिड निकाला जाता है। और उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है, उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। पानी डाल दिया जाता है और इस तरीके से ये प्रोसेस टोटल 2 बार होता है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक बर्तन है, मान लो कि ये आपका बर्तन है, इसमें मान लो कि 20 लीटर क्या है, 20 लीटर आप लोगों का एसिड है। अब इसमें से क्या करा है कि इसमें से मैंने 4 लीटर एसिड निकाला और फिर पानी मिला दिया, फिर 4 लीटर मिश्रण निकाला और फिर पानी मिला दिया। तो फाइनली अब मेरे पास एसिड और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या गिवन है, कह रहा है कि एक बर्तन है जिसमें 20 लीटर एसिड है, 4 लीटर एसिड निकाला जाता है, उसकी जगह पानी मिला दिया जाता है और ये प्रोसेस एक बार और होता है। क्या होता है, यह प्रक्रिया एक बार और होती है, यह प्रक्रिया एक बार और होती है। तो अब एसिड और वाटर का रेशियो बताएं, एसिड और वाटर का अनुपात बताएं। तो देखो भाई इसमें क्या लगता है, इसमें कुछ फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस निकाली गई मात्रा अपॉन में प्रारंभिक मात्रा इस पूरे की पावर n इज इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर तो हम इस पूरे के प्रोसेस को करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो मतलब जो बेसिक चीज़ थी, जो हमारे पास प्योर चीज़ थी, वो क्या थी, एसिड था। क्योंकि 20 लीटर एसिड था, तो यहाँ पे इस पूरे के पूरे प्रोसेस के बाद जो निकल कर आएगा, अब आपके पास बचा हुआ एसिड आएगा। क्योंकि ये सारी की सारी जो हमारे पास हमने पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो एसिड के साथ हुई। तो इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को निकालने पर यहाँ पे जो फाइनली बचेगा आपका क्या आएगा, बचा हुआ एसिड आएगा। दोबारा मैं एक बार बता रही हूँ, 1 माइनस निकाली गई मात्रा अपॉन में प्रारंभिक मात्रा की पावर n अपॉन में बचा हुआ एसिड। 1 निकाली गई मात्रा कितनी, निकाली गई मात्रा 4 है, अपॉन में प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 20। और ये प्रोसेस टोटल 2 बार हुआ, क्योंकि बोला है कि एक बार वो हुआ और ये प्रक्रिया एक बार और हुई, तो टोटल 2 बार हुई ये प्रक्रिया। और आप लोगों के पास जो सामने आएगी, अब आपके पास आ जाएगा कि आपके पास कितना जो है फाइनली एसिड बचा है। तो हमने क्या करा, हमने करा कि नीचे का एलसीएम ले लिया। तो नीचे का एलसीएम आ गया आप लोग का 20 माइनस 4 16, तो 16/20 की पावर 2। इसे आप चाहो तो काट सकते हो 4/5, और 4/5 मतलब बोले तो आपके पास आंसर आ गया 16/25। तो 16/25 क्या दिखा रहा है, 16/25 दिखा रहा है आप लोगों की, अगर आपके पास आरंभ में अगर क्या था कि स्टार्टिंग में आपके पास अगर एसिड 25 था, अगर स्टार्टिंग में एसिड आपके पास कितना था, 25 था, तो अब आपके पास बचा हुआ एसिड कितना है, अब आपके पास एसिड इतना है, अब आपके पास एसिड 16 है। तो एक बात बताओ, अगर स्टार्टिंग में आप लोगों के पास 25 एसिड था, लेकिन अब आपके पास 16 एसिड बचा, तो 9 क्या हुआ, 9 ही आप लोगों का इस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या बन गया, पानी बन गया, क्योंकि आपने ये काम 2 बार करा। तो अब आपसे पूछा कि अब एसिड और वाटर का रेशियो क्या है, तो एसिड और वाटर का रेशियो आप लोगों के पास 16:9 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या गिवन था, क्वेश्चन हमें बोला था कि भाई आपके पास क्या है कि एक बर्तन है, एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है। 20 लीटर एसिड में से क्या करा कि आप लोगों ने 4 लीटर एसिड निकाला, फिर पानी मिला दिया, फिर आप लोगों ने दोबारा 4 लीटर मिश्रण निकाला, फिर पानी मिला दिया। ये प्रोसेस टोटल 2 बार हुआ। तो अब आपके पास जो है कितना एसिड बचेगा, कितना वाटर बचेगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस निकाली गई मात्रा अपॉन में प्रारंभिक मात्रा की पावर n इज इक्वल टू आपके पास एसिड का रेशियो आ जाता है। तो 1 माइनस निकाली गई मात्रा, क्योंकि हर बार हम कितना वो निकाल रहे हैं 4, तो 4/20 की पावर 2, क्योंकि टोटल प्रोसेस 2 बार हुआ। तो 20 से कम 20 और 20 में से 4 गया, तो 16/20 की पावर 2। तो यहाँ से मेरे पास बचा, इसे काट पीट दिया, तो 4 और 5 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इसका मतलब कि स्टार्टिंग में अगर आपके पास 25 अगर टोटल एसिड था, तो आपके पास 16 एसिड बचा। तो 16 एसिड बचा, स्टार्टिंग में आपके पास 25 था, तो 9 क्या बन गया आपका, पूरे के पूरे प्रोसेस में वाटर बन गया। तो इससे मिलता जुलता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बिल्कुल इसी की जैसा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन क्या बोला है कि ड्रम है जिसमें 80 लीटर इथेनॉल था। स्टार्टिंग में क्या था कि 80 लीटर इथेनॉल है,
80 लीटर इथेनॉल है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें 20 लीटर निकाला जाता है और उसमें पानी मिला दिया जाता है। 20 लीटर इथेनॉल निकालकर पानी मिला दिया जाता है, पानी मिला दिया जाता है और ये प्रोसेस टोटल 2 बार होता है। यह प्रक्रिया एक बार और की जाती है, यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। तो अब इथेनॉल और वाटर का रेशियो बताएं। सेम में ऐसा क्वेश्चन है जैसा हमने पिछली बार करा। तो अब इथेनॉल वाटर का अनुपात बताएं। क्वेश्चन क्या बोला, मेरे पास 80% इथेनॉल है जिसमें से 20 लीटर निकाला गया और उसमें इतना ही पानी मिला दिया गया। फिर दोबारा 20 लीटर मिश्रण निकाला गया तो इतना ही पानी मिला दिया गया। मतलब हमें क्या करना है, हमें ये वाला फॉर्मूला ही लगाना है। तो 1 माइनस निकाला गया इथेनॉल कितना है 20/80 और ये सारा का सारा प्रोसेस मेरा कितनी बार हुआ है, सारा का सारा प्रोसेस मेरा 2 बार हुआ है, इसलिए पावर 2। और सामने जो आएगी मेरे पास अब आएगी कि अब मेरे पास इथेनॉल की कितनी मात्रा बची है। चलो 80 एकम 80 और 80 में से 20 किया तो कितना बचा 60। तो 60/80 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो काट सकते हो 3 और 4। तो 3 का स्क्वायर आपका 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसका मतलब कि अगर आप बोले कि अब इथेनॉल और वाटर का रेशियो कितना है, तो अब इथेनॉल और वाटर का रेशियो है आप लोगों का कि पहले इथेनॉल आपका ओरिजिनल 16 हुआ करता था और अब आपका 9 रह गया। तो 16 में अगर 9 इथेनॉल रह गया तो वाटर कितना आ गया 7। तो ये आप लोगों का इथेनॉल और वाटर का रेशियो है। अगर पूछे कि कितना लीटर इथेनॉल बचा और कितने लीटर वाटर बचा, तो 16 स्टार्टिंग में था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 80 लीटर इथेनॉल था। तो 16 बराबर 80 के, तो 7 बराबर कितने के 80/16 इंटू 7, यहाँ से गया 5, 5 7 35। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि अब जो है इथेनॉल कितना बचा। इथेनॉल आप लोगों के पास है 80 लीटर, क्योंकि स्टार्टिंग में 80 था। सॉरी, आप लोगों के पास इथेनॉल और वाटर का रेशियो 9:7 आ गया, क्योंकि अब आपके पास 16 स्टार्टिंग में था। 16 में से 9 आपके पास इथेनॉल बचा और बाकी क्या बन गया आपका वाटर बन गया। तो स्टार्टिंग में आपके पास इथेनॉल कितना था, स्टार्टिंग में आपके पास 80 इथेनॉल था। तो 80 में अब कितना रह गया 35 आप लोगों का इथेनॉल रह गया, वो 45 आप लोगों का इथेनॉल रह गया और आप लोगों के पास 35 वाटर हो गया। दोबारा बता रही हूँ, एक बार क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है 80 लीटर इथेनॉल था जिसमें 20 लीटर इथेनॉल निकाला जाता है और उसकी जगह उतना ही पानी मिला दिया जाता है। उसके बाद ये प्रोसेस एक बार और होता है और इस 2 बार प्रोसेस करने के बाद अब इथेनॉल कितना लीटर बचा और पानी कितना लीटर बचा। मैंने क्या निकाला 1 माइनस निकाली गई मात्रा अपॉन में टोटल मात्रा का स्क्वायर। तो नीचे का एलसीएम ले लिया, तो 80 एकम 80 और 80 माइनस 20 60। तो 60/80 और इसको तब मैंने दोबारा काटा पीटा तो 3/4 3/4 का होल स्क्वायर करा तो 9/16। इसका मतलब कि मैं बोल सकती हूँ कि अगर स्टार्टिंग में मेरे पास इथेनॉल 16 था तो 16 में अब 9 ही इथेनॉल रह गया। अगर 16 में 9 इथेनॉल रह गया तो 7 मेरे पास क्या बन गया, 7 मेरे पास पानी बन गया। अगर 7 पानी बन गया तो अब इथेनॉल जो है मेरे पास स्टार्टिंग में कितना था, मेरे अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में 16 था, तो 16 = 80। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 5 आ गई तो स्टार्टिंग में मेरे पास कितना इथेनॉल था, स्टार्टिंग में मेरे पास 9 अब मेरे पास कितना इथेनॉल है 9 यूनिट। तो 9 पंजे 45, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। और अब आपके पास वाटर कितना है, तो 7 पंजे 35, तो अब आपके पास 35 जो है वाटर आ गया। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, पर इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। इसमें जो है अभी स्टार्टिंग की वैल्यू आपको गिवन है कि स्टार्टिंग में आपका इथेनॉल कितना है और बाद में आप लोगों का इथेनॉल कितना हो जाएगा। पर अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो एकदम इसके उल्टा है कि आपको बाद वाला रेशियो गिवन है और अब वाला रेशियो आप लोगों से पूछा गया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे देखो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन देखा और ये क्वेश्चन देखा। तो पिछले क्वेश्चन में क्या गिवन था, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि पहले हमें वैल्यू गिवन थी कि भाई मान लो कि मेरी एक मतलब टीन है, उसमें इतना इथेनॉल है और उसमें से क्या करा जाता है कि उसमें से इथेनॉल निकाला जाता है और पानी मिलाया जाता है। एक बार ये प्रोसेस किया गया, 2 बार किया गया और लास्ट में फाइनली अब पानी और इथेनॉल का रेशियो क्या है। तो पिछले क्वेश्चन हमें ये गिवन था और अब का क्वेश्चन हमें एकदम उल्टा गिवन है। क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक टीन शराब से भरी हुई है, तो उस टीन में कितनी शराब होगी अगर आप लोगों ने 4 गैलन शराब निकल कर पानी मिलाया, फिर 4 गैलन मिक्सचर निकालकर फिर पानी मिलाया और फाइनली आप लोगों का पानी और शराब का रेशियो ये हो गया। तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस
निकाली गई मात्रा अपॉन में आरंभिक मात्रा की पावर n। और हमने देखा कि ये सब करने के बाद मेरे पास क्या था, ये सब करने के बाद मेरे पास आता है, मान लो कि एग्जांपल देती हूँ कि ये मैंने करा, अगर स्टार्टिंग में 80 लीटर शराब थी तो अब कितनी लीटर शराब है ये मेरे पास आएगा। तो मेरे से क्या बोला, कह रहा है कि अब फाइनली मेरे पास पानी और शराब का अनुपात, शराब और पानी का अनुपात 36:13 है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर स्टार्टिंग में क्या था और ये सारी की सारी यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, यही कर रहे थे कि 80 -1 माइनस, मान लो कि 4 लीटर निकाला गया तो 4/80, और ये प्रोसेस जितनी बार किया गया तो इतना हम लोग कर रहे थे, 1 बार 2 बार 3 बार। तो यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में कितनी थी, आप देखो ये शराब अब इतनी रह गई है और पानी इतना हो गया है। तो स्टार्टिंग में तो शराब और पानी जो था वो सारा का सारा शराब ही हुआ करता था। तो स्टार्टिंग में शराब कितनी थी, स्टार्टिंग में शराब आपके पास 49 हुआ करती थी, 36 + 13, और अब कितनी है, तो अब आपके पास है 36। तो यहाँ पे 49 था और ये सारा का सारा प्रोसेस करने के बाद अब फाइनली मेरे पास कितनी रह गई, 36 रह गई। तो मेरे पास ये निकल के आ गया। अब ये निकल के आ गया तो मैंने क्या करा कि मैंने जो है 49 ब्रैकेट 1 माइनस निकाली गई मात्रा अपॉन में आरंभिक मात्रा की पावर n = 36। तो 1 माइनस निकाली गई मात्रा मेरी हर बार कितनी है, चलो बाद में देख लूँगी इसे, निकाली गई मात्रा अपॉन में आरंभिक मात्रा, और भाई ये सारा का सारा प्रोसेस 2 बार किया गया तो की पावर 2 = 36, और जो मल्टीप्लाई में उधर आगे किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो जो स्क्वायर है ये इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, इधर आके रूट चढ़ जाएगा। तो आरंभिक मात्रा में से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आरंभिक मात्रा में से अगर निकाली गई मात्रा हटा दी जाए तो अब कितनी मात्रा है, अब वाली मात्रा देखो भाई मैं क्या कह रही हूँ कि 1 माइनस अगर निकाली गई मात्रा हटा दूँ, मान लो कि 4 निकाली गई मात्रा है और मान लो कि आरंभिक मात्रा जितनी भी रही हो, आरंभिक मात्रा मान लो कि 20 रही हो, तो 20 - 4 = 16/20 कि अब जो है इतना है उसका रेशियो और पहले इतना हुआ करता था। तो आरंभिक मात्रा में से निकाली गई मात्रा हटा दूँ तो अब आपके पास कितनी होगी कि अब जो मात्रा रहेगी बची हुई मात्रा अपॉन में आरंभिक मात्रा, और इसका रेशियो क्या आ गया आप लोगों के पास 6:7। तो बोले कि आरंभिक मात्रा 7 थी बट अब 6 रह गई, तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने कितनी मात्रा निकाली 1, लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि हर बार 4 निकाली गई, तो मतलब 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 4 के बराबर। तो आपसे पूछा कि स्टार्टिंग में गैलन में कितने लीटर शराब थी, तो 1 = 4 की, तो स्टार्टिंग में कितने लीटर थी 7, तो 7 = 28 लीटर। तो स्टार्टिंग में गैलन में कितने लीटर शराब थी, 28 लीटर। हमने क्या देखा, हमने देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग कैसे कर रहे थे कि स्टार्टिंग में जो होता था स्टार्टिंग × 1 माइनस निकाली गई मात्रा अपॉन में आरंभिक मात्रा की पावर n, और ये सारा का सारा प्रोसेस करने के बाद अब कितनी जो है मतलब चीज़ें रह गई। यहाँ पे क्या करा कि ये सबसे पहले स्टेप में मैंने इसको उधर भेजा, तो 1 माइनस निकाली गई मात्रा का स्क्वायर, क्योंकि ये प्रोसेस 2 बार किया गया है टोटल इस इक्वेशन में, और स्क्वायर उधर जाके रूट चढ़ गया तो 6/7। तो अब आरंभिक मात्रा में से अगर मैं निकाली गई मात्रा हटा लूँ तो अब मेरे पास जो मात्रा बची वो आ जाएगी। आरंभिक मात्रा में से अगर मैं निकाली गई मात्रा हटा लूँ तो मेरे पास अब बची हुई मात्रा इतनी है, और आरंभिक मात्रा का रेशियो, बची हुई मात्रा का रेशियो और आरंभिक मात्रा का रेशियो 6:7 आ गया। मेरे से बोला है कि मैं एक बताओ, अगर बची हुई मात्रा 6 और स्टार्टिंग मात्रा 7 थी तो हर बार कितना निकाला गया, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 निकाला गया, लेकिन क्वेश्चन बोला है कि हर बार 4 निकाला गया, तो 1 = 4 के, तो 7 बराबर कितने के, 28 लीटर के। तो यही आप लोगों का आंसर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन खत्म हो गया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में करके बता सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे कि नेक्स्ट हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लोग वहाँ से उसको कवर कर सकते हैं।